Class 12 Math Exercise 1.2 Relation and Function Question number 5. So that the signum function f such that r2 r given by fx बराबर ये जो है वो 1 0 1 if x का जो है 1 0 से बड़ा होता है तो 1 मान देता है, x बराबर 0 होता है 0 देता है, x का मान 0 से छोटा होता है तो ये 1 देता है। ये जो है वो आप 11th में भी जो है वो ये पढ़े थे, ठीक है। ये जो है वो ये तीनों जो है वो वैल्यू देता है, ठीक है। जब 0 से बड़ा होगा तो एक ये जो है वो वैल्यू देगा। जब x बराबर 0 होगा तो वो 0 वैल्यू देगा, x का मान 0 से छोटा होगा तो वो 1 देगा। तो हम जो है वो इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2 हमें जो है वो ये शो करना है। ये तो जो है वो वेरी सिंपल है। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, फिर इनको जो है वो सॉल्व करेगा। तो हमारे पास क्या जो है वो दिया हुआ है, तो हमारे पास गिवन दिया हुआ है f such that r2 r है और fx क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1 0 और ये देखिए ये -1 होगा, ये -1, ठीक है। if x greater than 0 और if x is equal to 0, if x less than is equal to 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहले 4 1 1 चेक कर लेते हैं। 4 1 1 हम जो है वो 1 1 जो है वो चेक कर लेते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x1 और x2 ये जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर यानी कि डोमेन से, ठीक है। ये जो डोमेन जो है वो लिख लीजिएगा तब और अच्छा होगा। और हम ये x बराबर 1 x1 बराबर 1 लेते हैं और ये x2 बराबर ये 2 ले लेते हैं। ये जो है वो मान लेंगे ना तब आपको और अच्छा से जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि f x1 बराबर ये हम f x2 करते हैं, x1 बराबर 1 है और x2 बराबर 2 है, ये हमारा क्या होगा f1 इज इक्वल टू ये हमारा f2 हो जाएगा। f1 इज इक्वल टू ये f2 होगा। देखिए जब हमारा जो है 0 से बड़ा वैल्यू होता है तो इनका मान जो है हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा और ये भी जो है f2 है, ये भी जो है 0 से बड़ा है, इनका भी वैल्यू जो है हमारा क्या होगा 1। ये तो जो है वो 1 जो है वो 1 के इक्वल आया हुआ है, बट ये x1 जो है वह क्या ये x2 के बराबर है, ये जो है x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है। जब ये x1 x2 के बराबर नहीं है तो हमारा f जो है क्या होगा, तो नॉट 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ जो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये f इज नॉट 1 1, f जो है वो हमारा 1 1 नहीं होगा, क्लियर। अब देखिए 4 on 2 4 ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 के लिए हम जो है वो पहले कर लेंगे y इज इक्वल टू ये fx। अब देखिए y इज इक्वल टू fx में जो है ये हमारा 3 जो है वो वैल्यू दिया हुआ था, ये हमारा तीनों हो जाएगा 1 0 -1। if जब ये x का मान 0 से बड़ा होगा तब 1 होगा, if x का मान 0 के बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये if x का मान 0 से छोटा होगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो लेट कर लेते हैं। देखिए आप जो है वो डायग्राम से भी जो है वो समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, तो ये भी हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर है, फंक्शन ये हमारा fx है, ठीक है। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो जब ये 1 लेंगे तो जब 0 से बड़ा होगा हमारा फंक्शन का मान 1 देगा। अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान भी जो 1 देगा। जब 3 लेंगे तो 3 लेंगे तो ये हमारा 0 से बड़ा होगा, फिर भी जो फंक्शन का मान जो है वो हर एक केस में जो है वो क्या देगा, ये जो है वो हमारा सेम ही देगा, ठीक है। अगर हम 0 ले लेंगे तो 0 लेंगे तो यहाँ पे ये 0 देगा, क्लियर। अगर हम -1 लेंगे तो ये जो है वो -1 देगा, ठीक है। अब देखिए अब हम इसमें जो है वो क्या लेते हैं, तो √5 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, √5 क्या लेते हैं, √5 लेते हैं r में। r हमारा क्या है, तो रियल नंबर है। ये जो है वो हम डोमेन है यानी कि y वाला हम जो है वो ये देखिए ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है। कोडोमेन में जो है वो हम क्या लेते हैं, तो √5 लेते हैं। क्या लेते हैं बोले, तो √5 लेते हैं। क्या ये जो है वो √5 का जो है प्री इमेज बनेगा, देखिए 1 का जो है 1 2 3 बना है, 0 का भी 0, 1 का माइनस ये जो 1 बना। क्या ये √5 का जो है वो प्री इमेज इस तरह बनेगा, इस तरह जो है वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो है वो देखिए इस तरह जो है वो जो भी जो है वो हमारा 0 से अगर जो है वो बड़ा वैल्यू होगा तो उनका जो है मान क्या होगा 1 होगा। इस तरह जो है वो जो भी होगा तो वो हमारा या तो जो है वो इमेज बनेगा, तो या तो जो है वो एक 1 बनेगा, या तो 0 बनेगा, या फिर जो है वो -1 बनेगा। ये हमारा क्या होगा, तो √5 जो है वो नहीं बनेगा। तो हम जो है वो यही जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, लेट y इज इक्वल टू √5 बिलोंग टू r और ये हम कोडोमेन से लेते हैं,
ठीक है। अब देखिए ये जो है वो क्या हमारा जो है वो ये इनका जो है प्री इमेज यहाँ पे है, इनका जो है वो प्री इमेज हमारा जो है वो नहीं है, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे जो है वो √2 जो है वो ले सकते हैं, कुछ भी जो है वो ले सकते हैं, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा 4। जरूरी नहीं है कि ये √2 ये वाला जो है वो ले सकते हैं, आप जो है वो 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, समझे। ये भी तो हमारा रियल है नंबर है। इस साइड जो भी होगा इस साइड जो है वो जो भी हमारा जो है वो इमेज बनेगा वो या तो 1 बनेगा या तो 0 या तो जो है वो -1। क्लियर। यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 y इज इक्वल टू √5 इज नॉट हैविंग एनी इमेज इन डोमेन। ठीक है। देयरफॉर ये हमारा फंक्शन क्या होगा, तो नॉट ऑनटू हो जाएगा। देयरफॉर ये f इज नॉट ऑनटू, f जो है हमारा नॉट ऑनटू हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर। अब इनका ये जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5 6 7 एंड लेट f बराबर जो है वो हमारा ये दिया हुआ है, तो जो है वो बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1 1। ये जो है वो हमारा फंक्शन जो है दिया हुआ वो हमें 1 1 जो है वो शो करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू ये 1 2 3 और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 5 6 7। ठीक है। एंड हमारे पास ये f दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 4 और ये 2 5 और ये हमारा 3 6 है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये सेट A है और ये हमारा सेट B है, ये जो है वो हमारा F A to B है। ठीक है। ये देखिए ये जो है वो हमारा सेट A में जो है वो 1 2 3, सेट B में जो है वो 4 5 6 7 4 5 6 7। अब देखिए 1 का जो है इमेज 4 है, 1 का इमेज 4 है, 2 का जो है वो 5 इमेज है, 3 का 6 इमेज है। ठीक है। 1 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का जो है वो 6 है। देखिए अब जब एम देखेंगे इनमें जो है वो देखिए इनका भी जो है वो क्या है, तो यूनिक इमेज है, इनका भी जो है यूनिक है, इनका भी जो है यूनिक है। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा सिंस एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ठीक है। देयरफॉर ये f इज 1 1, यही तो जो है वो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही जो हम प्रूव कर दिए, कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 5 6 नंबर बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।